सुप्रभात आदरणीय अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी शब्दावली कक्षा 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को श्रुति लेख के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले ये जानना है कि श्रुति लेख क्या है। श्रुति लेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। श्रुति लेख की परीक्षा 2 प्रकार से ली जाती है, श्रुति लेख पठित और श्रुति लेख अपठित। पठित श्रुति लेख का अर्थ होता है जिसे आपने पढ़ा है, वह आपके पाठ्य पुस्तक का एक अंश होता है। अपठित श्रुति लेख जिसे आपने नहीं पढ़ा है। आज मैं आप लोगों को पठित श्रुति लेख के विषय में बताऊंगी। इसके लिए आपको अब अनमोल रत्न पाठ्य पुस्तक से पाठ 2, 3 और 4 पढ़ना है। पाठ 2 चिंकू खरगोश। पाठ 3 बकरी और भेड़िया। अब श्वेत पट की ओर ध्यान से देखें। श्रुति लेख पठित बकरी और भेड़िया। पाठ 2 जंगल में एक भेड़िया रहता था। पूर्ण विराम। हर एक वाक्य के अंत में आपको पूर्ण विराम डालना है। जब भी वह बकरी के बच्चों को देखता तो उसके मुंह में पानी आ जाता। कॉमा, क्योंकि अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, हम 2 वाक्य जोड़ रहे हैं तो कॉमा। पर वह बकरी के सींगों से डरता था। पूर्ण विराम। एक दिन बकरी को अपनी माँ के घर जाना था। अब पाठ 3 चिंकू खरगोश। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पूर्ण विराम। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लगी। पूर्ण विराम। वह बाहर निकल आया। पूर्ण विराम। वह भूल गया कि माँ ने उसे बाहर निकलने को पूर्ण विराम।
बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पूर्ण विराम। ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लगी। पूर्ण विराम। वह बाहर निकल आया। पूर्ण विराम। वह भूल गया कि माँ ने उसे बाहर निकलने को मना किया है। अब मैं सबसे प्यारा कौन पाठ 4 के एक अंश को श्वेतपट पर लिखूंगी। आप भी मेरे साथ में सुनकर लिखेंगे। सुमित नाम का एक लड़का था। पूर्ण विराम। सुमित नाम का एक लड़का था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। पूर्ण विराम। उसके बहुत सारे दोस्त थे। सब उसे बहुत प्यार करते थे। पूर्ण विराम। सब उसे बहुत प्यार करते थे। सुमित के पड़ोस में एक दीदी सुमित के पड़ोस में एक दीदी रहती थी। पूर्ण विराम। वे बच्चों को पढ़ाती थी। वे बच्चों को पढ़ाती थी। एक बार फिर से श्वेतपट की ओर देखिए। सुमित नाम का एक लड़का था। पूर्ण विराम। उसके बहुत सारे दोस्त थे। पूर्ण विराम। सब उसे बहुत प्यार करते थे। पूर्ण विराम। सुमित के पड़ोस में एक दीदी रहती थी। वे बच्चों को पढ़ाती थी। बच्चों, आप पाठ 2, 3 और 4 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं से भी आपको एक अंश लिखने के लिए दिया जाएगा। धन्यवाद।